अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.4 है और क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन नंबर्स विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234, यानी इन टर्म्स ऑफ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू, x इज एन अननोन वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। तो टेकिंग log to both sides, we can write it as log of x is equal to, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में, तो हम इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। log of 3.68 मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, प्लस log ऑफ 4.21 और फिर डिवीजन के लिए माइनस का साइन आएगा, माइनस log ऑफ 5.234। अब सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का मेथड जानते हैं क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम पोजीशन ऑफ रेफरेंस को क्लियर करेंगे। यहाँ पे पोजीशन ऑफ रेफरेंस 3 है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ रेफरेंस 4 और 2 के दरमियान है, और यहाँ पर 5 और 2 के दरमियान है। बाई चांस आप देखें तो तीनों जगह पर पोजीशन ऑफ रेफरेंस के फौरन बाद पॉइंट है। तो पोजीशन ऑफ रेफरेंस के फौरन बाद पॉइंट का मतलब है कि पोजीशन ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान अगर कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर जी। तो सबसे पहले हमने देखना है 36 को 8 में। ठीक, तो 36 देखें तो 36 फर्स्ट जो डबल डिजिट का कॉलम चल रहा है इसमें 36 यहाँ पर मौजूद है। तो इसको हमने देखना है 8 के कॉलम में। 36 के सामने 8 का कॉलम यहाँ पे है, तो 36 की सीध में 8 के कॉलम में हमारे पास नंबर आ रहा है 5658। 5658 ये नंबर मौजूद है 36 के सामने, 5658। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी है 0, क्योंकि पोजीशन ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं है। पोजीशन ऑफ इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0 है। तो 5658 इसकी इसका मेंटिस है। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में है 4, और 4 के बाद पोजीशन ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं, तो यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अब 42 को देखना है 1 में। अगेन 42 फर्स्ट कॉलम में हम देखेंगे डबल डिजिट में 42, और 42 को हमने देखना है 1 के कॉलम में। तो पहला कॉलम 0 का है, उससे अगला नंबर 1 का है, यानी 6243। 6243। नेक्स्ट हमने देखना है 5, और पोजीशन ऑफ रेफरेंस जो है वो 5 के बाद है। पोजीशन ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं, यानी यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। तो 52 को पहले हम 3 में देख लेंगे और फिर मीन डिफरेंस 4 में देखेंगे। तो अब देखते हैं 52 को 3 में जी। तो 52 को देखना है 3 में। 52 फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट में जो डबल डिजिट का कॉलम है 52, इसकी सीध में आपने देखना है 3 को। 0 1 2 3 7185 7185। लेकिन इसके साथ ही देखा जाए तो मीन डिफरेंस में 4 है, यानी 52 की सीध में हम आगे जाएंगे तो मीन डिफरेंस में हमने 4 कॉलम, फोर्थ कॉलम में हमें मिल रहा है 3। तो 3 जब 5 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7188। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जी। तो अब करनी है सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी पहले हमने 0.5658 में ऐड करना है 0.6243 को। 8 और 3 को ऐड करें 11, 1 कैरी, 1 और 5 6 और 4 10,
1 और 6 7 और 2 9, 5 और 6 11, तो 1.1901 और दोनों का क्योंकि साइन पॉजिटिव था तो प्लस का साइन, माइनस 0.7188, तो प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर वैल्यू 1.1901 है तो ग्रेटर वैल्यू का साइन, और 11 माइनस 8 9, 9 माइनस 8 1, सॉरी 11 माइनस 8 3, 9 माइनस 8 1, और 8 माइनस 1 7, 11 माइनस 7 4.0, 0.4713. The result is 0.4713. अब सिंपली हमारे पास log ऑफ x था, इसकी वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू निकालने के लिए log को हम दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग. एंटी लॉग ऑफ नंबर इज 0.4713. अब एंटी लॉग के टेबल में देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है. जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है 0.4713 का. तो सबसे पहले इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक है? पॉइंट से पहले इंटेग्रल पार्ट यानी 0, और मेंटिसा में अगर देखें तो आपके पास डेसिमल पार्ट जो है वो मेंटिसा कहलाता है, तो 0.4713 ये मेंटिसा है. तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. 0.47 को यानी फर्स्ट 2 डिजिट्स को एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.47 को 1 में और फिर मीन डिफरेंस में 3 में देखेंगे. तो 0.47 को देखें तो 0.47 को 0 और 1 के कॉलम में आ रहा है 2958, और मीन डिफरेंस में यहाँ पर आ रहा है 2. तो 2958 में जब आप 2 को ऐड करेंगे तो 2960. अब पोजीशन ऑफ रेफरेंस अगेन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि 0 है तो पोजीशन ऑफ रेफरेंस के बाद हमने कोई नंबर काउंट नहीं करना, बस उसके फौरन साथ ही पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.96. अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. अगेन अननोन वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है उसको एक्सपर्स करते हैं. लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397. So taking log to both sides, we get log of x is equal to log of 4.67, और प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे एडिशन में यानी सम में, प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ 2.397. अब इसमें पोजीशन ऑफ रेफरेंस को पहले पॉइंट आउट करते हैं. पोजीशन ऑफ रेफरेंस में यहाँ पर देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, इसके बाद पोजीशन ऑफ रेफरेंस यहाँ पे 2 है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और यहाँ पर भी 2 है. पोजीशन ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान अगर कोई भी डिजिट नहीं है तो हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका मतलब है कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है 0, और मेंटिसा डेसिमल पार्ट है जिसे मैंने डेसिमल का साइन पॉइंट पहले लगा दिया, प्लस यहाँ पर भी पोजीशन ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं यानी कैरेक्टरिस्टिक होगी 0, और मेंटिसा हमें हम टेबल से देखेंगे. इसी तरीके से यहाँ पर भी पोजीशन ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं, इसलिए यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक 0 है. अब सबसे पहले हमने देखना है 47 को, 46 को 7 में. तो यहाँ पर मैंने पेपर को फोल्ड किया हुआ था आपके आसानी के लिए. तो 46 यहाँ पर है मेरे पास, 46 ये नंबर है. तो 46 को हमने देखना है 7 में. तो फर्स्ट कॉलम 0 का है, 0 1 2 3 4 5 6 7. ये नंबर मेरे पास आ रहा है 6693, यानी यहाँ पर 4.67 का जब हमने लॉगरिथम के टेबल में देखा तो नंबर आया 6693. ये इसका मेंटिस है. उसके बाद चलते हैं 21 को 1 में देख रहे हैं. नेक्स्ट नंबर आपके पास है, फर्स्ट 2 डिजिट है 21, 21 को 1 में देखेंगे. तो 21 के लिए यहाँ पर देखें तो 21 के बाद यहाँ पर ये 0 का कॉलम भी ये है, और यहाँ पर 1 है 3243, यानी 21 को अगर हम 1 के कॉलम में देखें तो 3243. तो यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं
मेंटिसा 3243। नेक्स्ट आपके पास है 23 को 9 में देखना है, तो 23 को 9 में अगर देखें तो यहाँ पर 9 में आ रहा है 3784, और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर 7 का मीन डिफरेंस है। 3784 में 7 आपके पास आ रहा है 13, तो 3784 इसको लिख लेते हैं पहले 3784, और इसमें ऐड करना है 13 को, जो कि यहाँ पर मीन डिफरेंस में है। 7 के नीचे मीन डिफरेंस में 13 है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास नया नंबर बनेगा 3797। 3797। अब चलते हैं इनको एडिशन इनको ऐड करते हैं, क्योंकि तीनों नंबर एडिशन का ही है। 6693.3243 और देन 0.3797 को ऐड करेंगे। 6 and 7 13, 1 and 9 10, 10 और 9 19 और 4 23, 2 और 6 8 और 2 10 और 7 17, 1 और 6 7, 7 3 10 और 3 13। तो ये हमारे पास आ गया 1.3733। ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब x को सेपरेट करें और log को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो एंटी लॉग ऑफ 1.3733, यानी अब हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करना है इस नंबर का। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इसमें है 1, जो कि इंटेग्रल पार्ट है, और मेंटिसा आपके पास है 0.3733। बिल्कुल ठीक आप पहचाने। अब हमने 0.37 को 3 में और फिर उसके मीन डिफरेंस में भी अगेन 3 के कॉलम में ही देखना है। तो एंटी लॉगरिथम के टेबल की तरफ अब चलते हैं जी। तो 0.37 को 3 में देखते हैं। 0.37 इसको हमने एंटी लॉगरिथम का टेबल है ये। 0.37 को 3 में देखना, वो 3 के कॉलम में देखते हैं। 0 1 2 3, यानी 2360 और आगे फिर मीन डिफरेंस में भी अगली वैल्यू 3 ही है। 2360 और आगे 2 है, तो 2 को हम ऐड करेंगे 2360 में, तो 2362। एंटी लॉगरिथम के टेबल में मेरे पास आया 2360 था, और उसमें 3 का मीन डिफरेंस जब ऐड किया तो 2 था। ऐड 60 में 0 में 2 ऐड किया तो 2362 इसका x की वैल्यू आ गई। अब पोजीशन ऑफ रेफरेंस सबसे पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि 1 है तो पोजीशन ऑफ रेफरेंस के बाद हम 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाएंगे, तो 23.62 आंसर है। तो इसके बाकी के 2 पार्ट्स इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।